निश्चल तत्व जीवन मुक्ति मीन्स निश्चल तत्व जीवन मुक्ति का मतलब है कि जो इंसान अपने इरादे में अटल है उसे मुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में भटकते रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इसका एकमात्र कारण ये है कि वो बार बार अपने जीवन की दिशा बदलते रहते हैं। हो सकता है कि वो असल में अपने जीवन की दिशा न बदलते हों, लेकिन उनके मन और भावनाओं में ये बदलती रहती है, बदलती रहती है और बदलती रहती है। इस अस्तित्व की प्रकृति ही ऐसी है कि Today it is also a scientific fact आज ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, लेकिन ये हर योगी का अनुभव है कि इस अस्तित्व में ऊर्जा है और चेतना है। भौतिक पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि आज आप जानते हैं, भौतिक पदार्थ बस ऊर्जा की केंद्रित संरचनाएं हैं। concentrated patterns of energy. विज्ञान आज इस बात को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन 40,000 साल पहले जब शिव ने कहा था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था। उनकी रुचि परम चेतना में थी या ऊर्जा में थी, भौतिक पदार्थ में कभी नहीं, क्योंकि वो इसे असली चीज की तरह नहीं देखते थे। और उन्होंने इस बारे में पूरी स्पष्टता से, बिना किसी उलझन के बात की। So these are the only two things. तो आपको सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर काम करना है। अरे, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आज सुबह हम सूर्य नमस्कार नहीं करते। Today morning. आप सूर्य नमस्कार मसल्स बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऊर्जा को जानना चाहते हैं तो अभी ये शरीर के रूप में केंद्रित है। अगर आप इसे खास तरह से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ तभी ये चटकना शुरू करेगी, वरना ये एक मिट्टी के ढेर की तरह बैठी रहेगी। अगर इसे यहां बैठकर चटकना है तो इसे एक खास तरह से रखना होगा। तो आप जो भी शारीरिक साधना कर रहे हैं वो मसल्स बनाने के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब आप घर जाएं तो आप घर में लोगों पर हावी हो सके। मैं महिलाओं को बता रहा हूं, आप उनसे ज्यादा मजबूत बन सकती हैं। 90 दिनों की साधना के बाद आप उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। अगर आपकी ऊर्जाएं जागृत हो जाएं और आपका मन एक दिशा में केंद्रित, तब ये बस उसी दिशा में उमड़ने लगेगा। क्योंकि मन का फोकस लगातार बदलता रहता है, इसलिए ऊर्जा को नहीं पता चलता कि किस तरफ बढ़ना है। आपके भीतर का जीवन ही उलझन में है, ये नहीं जानता कि किस दिशा में जाना है। मैं तो कहूंगा कि शायद 95, मेरे विचार से असल में ये 99 है, लेकिन मैं गलत नहीं होना चाहता। तो इंसान की कम से कम 95% ऊर्जा बस बर्बाद हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी भी चीज पर अपना ध्यान ज्यादा समय तक कायम नहीं रख पाते।
Otherwise, each of them वरना उनमें से हर कोई एक नई संभावना, एक नया रास्ता खोल रहा होता। 7 अरब लोग, अगर वो सभी अपने मन और चेतना को एकाग्र कर लें, तो बस हर चीज को जाहिर होना होगा। nothing would be कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, बस हर चीज। अगर कोई कुछ समय तक अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को एक दिशा में एकाग्र रख सकता है, तो उसे न सिर्फ इस जीवन की प्रकृति का अनुभव हो जाता है, बल्कि पिछली 84 सृष्टियां जो हो चुकी हैं, वो भी उसके बोध में होंगी। मानव चेतना के द्वारा हर चीज खोली जा सकती है।